तुमने ये तो हर जगह सुना है कि यार अगर तुम्हें बहुत पैसे कमाने तो तुम्हें ना 2-3 अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने पड़ेंगे। इनफैक्ट 2-3 क्या 4-5 अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि एक इनकम स्ट्रीम इज़ नॉट इनफ। वो काफ़ी नहीं है तुम्हें बहुत पैसा कमा के देने के लिए या तुम्हें मिलियनर या बिलियनर बनने के लिए। ये हमने हर जगह सुन लिया। बट क्या तुम्हें कोई ये बताता है कि ये जो 5, 6, 7 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं ये बनाए कैसे, इतने अलग तरीक़ों से पैसे कमाए कैसे, करें क्या? खैर ये तो मैं भी नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि टुडे आई एम 24 एंड मेरे पास 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हैं। आई कैन टेल यू कि मैंने क्या किया और मैंने इन सब के लिए सिर्फ एक चीज़ करी, एक ही चीज़ पे फोकस करके 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स मैंने कैसे शुरू करे, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। सबसे पहला कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है कि तुम दूसरों को ऐसी चीज़ के बारे में बताओ जो उनको पता नहीं हो या जिनके बारे में उनका नॉलेज कम हो, और उस पर्टिकुलर नॉलेज से जो चीज़ तुम मुझे बताओगे उससे उनका कुछ फ़ायदा होगा कंपनी में। अब इस चीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ही महंगे और बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हायर करती है। अब मैं था 17 साल का। 17 साल में मैं ऐसा क्या सिखा सकता हूँ कि बड़ी कंपनीज मुझे लेंगी और मुझे पैसे देंगी? तो उस टाइम पे मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं मेरे पापा के पास गया और पापा से पूछा कि पापा मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी दुनिया में बहुत वैल्यू हो जाए, मेरे को ऐसी 3-4 चीज़ें बता दो जिससे मैं सब करने लग जाऊँ तो बहुत वैल्यू हो जाए। तो पापा ने बोला कि 3-4 चीज़ें नहीं, कोई भी एक चीज़ ढूंढ, कोई भी एक चीज़, और उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से सीख ले और कर ले कि तू उसमें एक्सपर्ट बन जाए। और जब तू उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा ना तो तेरे को लोग बहुत हाई वैल्यू वाला इंसान समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेरी वैल्यू होगी। और फिर तू सोचना कि तेरे पैसे कैसे कमा सकते हैं और तू कौन सी कंपनी हो क्या कंसल्ट कर सकता है या तो खुद की कंपनी में क्या कर सकता है। यार मुझे बात सही लगी। तो फिर मैं गया गूगल पे जाके मैंने सर्च किया कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनसे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बिकॉज वही मुझे करना था। बट गूगल पे ऐसा कुछ आया ही नहीं। देन मैंने ये ढूंढा कि फ्यूचर में, क्योंकि मैं छोटा था एंड ये हर कोई, जब बच्चा कॉलेज में जाने वाला होता है हर कोई ये सर्च करता है कि यार मैं कौन सी डिग्री करूँ, मैं किस चीज़ के बारे में पढूँ, मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ, ये हर कोई करता है। तो मैंने इसकी जगह उस टाइम पे ये करा कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड होगी। तब मुझे पता चला कि ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। मैंने बोला ये बात तो सही है। मैंने मेरे 10-12 दोस्तों को फ़ोन किया, उनसे बात करी, पता चला कि किसी को भी नहीं आता था। तब मैं गूगल पे वापस गया और मैंने ढूंढा कि कहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ। तब पता चला कि गूगल पे ही फ्री सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है गूगल पे फ्री में जो तुम सीख सकते हो, जहाँ से तुम डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीख सकते हो। मैंने वो सीखी। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली उसके बाद फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में पूरी तो नहीं सीखी बट एक स्पेसिफिक चीज़ सीखी, गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। फिर मैंने फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं वो भी सीखा। और फिर जब मैंने ये दोनों सीख लिया, अब मुझे कुछ ऐसा आता था जो बहुत लोगों को नहीं आता था मेरे फ्रेंड सर्कल में। फिर मेरे एक फ्रेंड के पापा वो जैगवार लैंड रोवर में काम करते थे, तो मैं उनके पास गया। जब उनके पास मैं गया तो उनको मैंने बोला कि आपकी कंपनी में मुझे क्या इंटर्नशिप मिलेगी? उन्होंने बोला नहीं मिलेगी इंटर्नशिप, तुझे क्यों दें, क्या करें, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला आप मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बताओ, आपकी क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी प्रॉब्लम कंपनी की नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है उनकी लोकल डीलरशिप, जो गाड़ियाँ बेचने वाली डीलरशिप होती है ना, वो जो डीलरशिप है उसकी ऐड कैसे करें हर जगह। और उनका बजट बहुत कम था कि उसकी ऐड हर जगह करें और सबको पता चल जाए कि जैगवार लैंड रोवर का शोरूम अब इस जगह पे इस आदमी के पास है, ताकि पूरा शहर पता चल जाए कि जैगवार इधर मिलती है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। मैंने बोला आपका इसका बजट कितना है? तो उन्होंने मुझे एक बजट बताया। मैंने बोला कि अगर मैं इसके आधे बजट में पूरे शहर में ये पता करवा दूं कि ये आपकी जो फ्रेंचाइजी है, ये जो आपकी डीलरशिप है वो इस जगह पे है, मैं ऐसे ऐड चला के कर सकता हूँ। उन्होंने बोला भग क्या बातें कर रहा, फालतू बातें मत कर। मैंने बोला कि अगर मैंने कर दिया तो आप मुझे 25,000 रुपये दोगे, क्योंकि उनका जो ओवरऑल बजट था उसमें से मैं 2 लाख रुपये उनको बचा दिए थे। मतलब 2 लाख आपको बचाऊँगा, 25,000 मुझे दे देना, आपकी तो टोटल बचत ही होगी ना। उन्होंने बोला ठीक है। एंड देन मैंने उनको फर्स्ट टाइम
सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया, गूगल पे ऐड चलाने के बताया, मैंने उनको फेसबुक पे ऐड चलाने का बताया, और फिर उन एड्स की वजह से काफ़ी लोगों को पता चल गया कि वहाँ पे एक नया शोरूम खुला है। एंड ये था मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का, मेरी इनकम वो। तब से लेके आज तक मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको मैं सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते हैं और कैसे ऐड चलाते हैं, उनके बारे में कंसल्ट करता हूँ, और वो मेरे लिए एक इनकम स्ट्रीम बन गई। मेरा कितना टाइम जाता है? सिर्फ 1 घंटा शायद हफ्ते में या 1 महीने में, और उसके वो मुझे पैसे देते। दैट्स कंसल्टेंसी। अब वो सीखी कैसे? कोर्स करा, और उसके बाद ऑब्वियसली एक कोर्स से कुछ नहीं होता, मैं करते गया, और उसके बारे में आज तक मैं सीख रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टोरी कैसे सुनाते हैं, ऑनलाइन अपनी कंपनी के बारे में प्रमोट कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे इस तरीके का कंटेंट बनाए कि काफ़ी लोगों को पता चलने लग जाए। जब मैं ये करने लग गया तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो मेरे बहुत अच्छी स्किल है। मेरे को 1 क्लाइंट से 2 क्लाइंट, 2 क्लाइंट से 3 क्लाइंट, ऐसे मेरे 6-7 क्लाइंट बन गए, और मैं अभी भी कॉलेज में बच्चा ही था। और क्लाइंट उस टाइम पे तो क्या 2,000 रुपये दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000, बहुत छोटा था। पर इसने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर मैं ये बड़े स्केल पे करूँ तो मैं 2-2 हज़ार अगर मैं 100 लोगों से लूँगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि 100 लोग एक साथ मेरे सेम, क्योंकि नॉलेज सबको सेम चीज़ देनी होती है, ज्ञान सबको सेम देना होता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं 2,000 की जगह भले 1,000 लूँ, भले 500 लूँ, लेकिन 100 लोगों के लिए 100 लोग से एक साथ लूँ। ऐसा क्या करूँ? तब मुझे पता चला पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच, कि अगर मैं स्पीच ऑर्गेनाइज करता हूँ और स्पीच में खड़े होकर स्टेज पे स्पीच देता हूँ और 100 लोगों को एक साथ बोलता हूँ, तो वो सुन वही ज्ञान रहे, लेकिन सब मुझे टिकट के पैसे देते हैं कि इस चीज़ के तुम्हें टिकट मिलती है। तो अब नंबर 2 मेरा स्ट्रीम था स्पीकिंग। मैंने सीखी क्या थी? सोशल मीडिया मार्केटिंग, छोटे बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाएं कैसे, कम पैसे में कैसे बढ़ाएं, इसी के बारे में मैं अब पब्लिक पे बोलने लग गया। स्टार्टिंग में मैं 4 लोगों के सामने बोला, फिर 5 लोगों के सामने बोला, फिर 10 लोगों के सामने बोला, फिर बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस में जाके फ्री में बोला। उनको मैं खुद मेल करता था, खुद मैं उनको जाके फ़ोन करता था, बोलता था सुनो यार मेरे को है ना तुम सिर्फ बोलने का मौका दो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे को स्टेज पे बोलने का मौका दो, मैं तुम्हारे लिए फ्री में बोलूँगा और तुम्हारे सारे बच्चों को बताऊँगा कि फ्यूचर इसमें और कैसे इसमें पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने बोला ठीक है, फ्री में है। अब 100 कॉलेज को मैं फ़ोन लगाता था, उसमें से 2 या 3 मेरे को बोलते थे ठीक है तू दे दे फ्री में स्पीच। अब फ्री में स्पीच देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब मैं एक जगह गया, उनको अच्छा लगा, उनसे पूछ के मैं दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया, ऐसे बहुत टाइम तक मैं बहुत सारी स्पीचेस फ्री दे गया। इनफैक्ट पहली 100 स्पीच मैंने फ्री में दी। पहली 100 स्पीच मैं जगह जगह जाके, कॉलेज टू कॉलेज, इवेंट टू इवेंट जाके फ्री में दी, बातें सेम करी कि सोशल मीडिया पे अपने आप को बढ़ाते कैसे। जब ये हुआ उसके बाद जब मेरा ये सब होने लगा, जब 100 स्पीच हुई, 100 स्पीचेस के बाद फाइनली सब लोग मेरी वैल्यू जानने लगे। उसके बाद मुझे एक कॉल आता है, वो बोलते हैं कि अब हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, क्या तुम हमारे लिए बोलोगे। फिर मेरा स्टार्ट हुआ दूसरा तरीका पैसे कमाने का। कंसल्टिंग में साइड में कर ही रहा था, छोटी छोटी कंपनी को एक एक करके, पर अब मैं स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। जब 100 फ्री में दे दी तो 101वीं 102वीं जो स्पीचेस स्टार्ट हुई, उन्होंने मुझे क्या करा, पैसे देना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने पैसे देना स्टार्ट करे, मेरा दूसरा इनकम स्ट्रीम चालू हो गया। अब नंबर 3, जब मैं हर जगह स्पीच देने लगा, मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे मैं उन स्पीचेस के बारे में जब जब बोलता हूँ, जिस भी जगह पे जाता हूँ, वहाँ के लोग मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर देते। और मैं तब ज़्यादा कुछ बना नहीं रहा था, मैं सिर्फ फ़ोटो डालता था कि वो आज मैं जाके मुंबई में स्पीच दी, आज मैंने पुणे में स्पीच दी, आज मैंने मान लो इंदौर में स्पीच दी। मैं उसके बारे में फ़ोटोज़ डालता था अपने इंस्टाग्राम पे। नया नया इंस्टाग्राम आया था, मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के बारे में बात करता था, मैं ऑब्वियसली उस पर था। अब जब मैंने नोटिस किया कि यार लोग तो फॉलो करते हैं, बहुत ही बढ़िया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे बोलना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना के जो एक एक जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तो मुझे एक साथ जो 100 जगह मैंने स्पीच दी है, वो सब लोग सब देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे स्पीच डालना स्टार्ट कर दी। फिर मैं स्पीच डालते गया 2 साल तक मैं स्पीचेस ही डालते गया, और मैं फिर अपना कंटेंट डालने लग गया, फिर एक एक वीडियो बना बना के, और 2 साल बाद मैं पहुंच गया
1.5 लाख फॉलोअर्स पे। जब मेरे 1.5 लाख फॉलोअर हुए तब मुझे पता था कि अब टाइम है तीसरी इनकम सोर्स का, और तीसरी इनकम सोर्स है ब्रांड डील। कि जब 1.5 लाख लोग मुझे सुन रहे हैं तो ब्रांड मुझे पैसा देने के लिए तैयार है कि सुनो, क्या तुम हमारे प्रोडक्ट लेके प्रमोट करोगे, क्योंकि 1.5 लाख लोग तुम्हें सुन रहे हैं, 1.5 लाख लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल। तो मैंने फिर तीसरी इनकम सोर्स स्टार्ट करी, जहाँ पे मैं ब्रांड से पैसे लेता था। मैं स्पीच दे रहा हूँ, बातें मैं वही कर रहा हूँ, बता मैं एक ही चीज़ के बारे में रहा हूँ, लेकिन अब इस बार मान लो कि रेमंड्स का सूट पहन के कर रहा हूँ तो रेमंड मुझे पैसे देता था। मान लो कि किसी बैंक के बारे में बोल रहा हूँ तो वो मुझे पैसे देता था। मान लो कि कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में कर रहा हूँ तो वो मुझे पैसे देता था। तो उसकी वजह से मेरा ये तीसरा इनकम स्टार्ट हो गया, ब्रांड डील। फिर मैं अभी भी किसके बारे में सीखते जा रहा हूँ या किसके बारे में बात करता हूँ कि सोशल मीडिया पे तुम कैसे ग्रो सकते हो। अपने माइंडसेट को तुम ऐसा कैसे करो कि रोज़ तुम सुबह उठो और किसी भी एक चीज़ में इतनी बुरी तरह से लग जाओ कि तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि जब तुम उसमें एक्सपर्ट बनोगे लोग तुम्हें उसके लिए पैसे देना स्टार्ट करेंगे। मैं सोशल मीडिया पे भी वही बोल रहा हूँ। अब जब ये होने लगा, जब मैं बोलते गया करते गया, आज मेरे लगभग 8 से 9 लाख फॉलोअर्स हो गए। अब जब मेरे 9 लाख फॉलोअर हो गए हर जगह इतना बोलने के बाद, तब मेरा स्टार्ट हुआ चौथा इनकम सोर्स। और चौथा इनकम सोर्स है अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि जब भी मैं जैसे ऐसा वीडियो डालता हूँ, अब वीडियो के टाइम पे मैं जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो कि मैं XYZ ब्रांड के बारे में बोल कि ये कंपनी है, इससे तुम मोबाइल खरीदो, ये मोबाइल अच्छा है, तुम खरीदो। मैं उसी टाइम पे उस मोबाइल की लिंक मेरे नीचे वीडियो में डाल देता हूँ, या मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ कि स्वाइप अप करो, ये लिंक है। तो जितनी बार जो लोग उस लिंक पे जाते हैं, उस लिंक से जाके जब वो फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट मुझे भी मिलता है। मान लो तुमने 1000 रुपये का फ़ोन ऑर्डर किया, 1000 रुपये के फ़ोन पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे 1000 रुपये का फ़ोन कौन सा आता है, पर 1000 रुपये की तुमने एक चीज़ ऑर्डर करी, फ़ोन, मैं कोई भी सस्ता था, तुम्हें कोई छोटा था, तुमने चीज़ ऑर्डर करी। अब जब वो 1000 रुपये तुम उधर भरते हो तो उसमें से 2 रुपये या 5 रुपये मुझे मिलेंगे। तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए फ़ोन 1000 का था, वो 1000 का ही है, बट मुझे कंपनी उसके 5 रुपये देगी कि तुम्हारी लिंक की वजह से ये आदमी हमारे पास आया। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया चौथा इनकम सोर्स, अफिलिएट मार्केटिंग। फिर स्टार्ट हुआ जब मैं ये करने लगा बहुत, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी सिर्फ एक चीज़ की वजह से, कि मैं सोशल मीडिया पे खुद को कैसे ग्रो करूं, मैं खुद की ब्रांड कैसे बनाऊं, मैं खुद एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर कैसे बनूं कि मैं अपने जो अपनी स्किल है, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, उसकी वजह से पैसा कमाना स्टार्ट कर दूं। मुझे इंटरेस्ट है स्पीच देने में, मुझे इंटरेस्ट है बिजनेस में, मुझे इंटरेस्ट है माइंडसेट में, मुझे इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के, बोल के, मैं जब दिन भर सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ के बोलता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और सिर्फ सीखता चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं अब लोगों को भी सिखाना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने इसकी वजह से 4 तरीक़ों से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं लोगों को भी सिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मेरा स्टार्ट हुआ 5वां इनकम सोर्स, कोर्स। मैंने बनाया कोर्स। वो तुमने देखा है ना, जो मैं करता हूँ इधर कोर्स, खड़े होके संडे के दिन सब लोगों को बुलाता हूँ। उस कोर्स की मैंने टिकट रखी 500 रुपये, कि जिसको भी सीखना है कि कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बोलते हैं और बोल के पैसे कमाना शुरू करते हैं, वो लोग मेरा कोर्स 500 रुपये का है, ख़रीदो। जिसको मेरे पे भरोसा है, जिसको मेरी चीज़ अच्छी लगती, जिसको लगता है कि हाँ राज हमें कुछ सिखा सकता है, वो लोग जाके वो ख़रीदते हैं। और जब वो ख़रीदते हैं, वो 500 रुपये का ख़रीदते हैं। उसमें से फिर मैं कुछ पैसे मेरी टीम को देता हूँ, कुछ पैसे मेरे पार्टनर्स को देता हूँ, और बाकी बचते हुए मेरी इनकम बन जाती है। तो ये स्टार्ट हो गया मेरा 5वां इनकम सोर्स। अब जब मैं कोर्सेज़ करने लग गया, तो कोर्स करने के बाद मेरे सब लोग जिन्होंने भी अटेंड किया, उन्होंने बोला राज तेरा कोर्स तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छी चीज़ है, तूने इतना चीज़ जो अपना पिछले 5 साल 6 साल में जो तू करते आया है, उसको तूने एक कोर्स में बता दिया, एक 3 घंटे की वर्कशॉप में तूने हमें सब बता दिया। पर और भी तो होगा, हमें और जानना है, और सीखना है, और भी कुछ बताओ। कि 3 घंटे में तू 5 साल की चीज़ें तूने बताई, तो सब तो नहीं बताई होगी, कुछ तो और होगा कि जो तूने और भी जाना होगा। तो मैंने बोला बात सही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बुक लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये बुक की डील कर ली अमेज़ॉन से। अब अमेज़ॉन मुझे पैसे दे रहा है, उनके लिए मैं एक बुक लिख रहा हूँ। तो मेरा कौन सा स्टार्ट हो गया, 6ठा इनकम सोर्स।
अब मैं छठी तरीके से पैसा कमाने लग गया। मेरी कंसल्टिंग चल रही है, मेरी स्पीच चल रही है, मेरी ब्रांड डील चल रही है, मैं लिंक्स जो डाल रहा हूँ उसमें से मेरा पैसा आ रहा है, मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, और फिर अब मैंने बुक लिखना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जो मेरा छठा इनकम सोर्स हो गया। अब मुझे बुक के लिए एडवांस मिला, वो मेरी इनकम हो गई। अब जब मेरी बुक बाहर आएगी, नवंबर में मेरी बुक लॉन्च होने वाली है, जब वो बुक लॉन्च होगी, जितने लोग वो खरीदेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो और लोगों को बताएंगे, और जब और लोगों को बताएंगे और बहुत लोग को पता चलेगा, मेरी बुक जब ज़्यादा बिकेगी, तब मेरा ये छठा सोर्स मुझे बहुत इनकम देगा। ठीक है, अब जब ये 6 तरीके हो गए, अब 7वां क्या है? इन सब चीज़ों को करने की वजह से मैंने एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया। वो बिज़नेस में मैं मेरा पूरा इन्फ्लुएंस लेके काफ़ी लोगों को और सिखाता भी हूँ कि तुम ये क्रिएटर कैसे बन जाओ। मैं उसमें सब लोगों को सर्विसेज देता हूँ। सर्विसेज कैसी देता हूँ कि जैसे मैं इधर ये बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे पूरा लिखना पड़ता है कि मैं क्या बोलना चाहूँगा वीडियो में, फिर उसके लिए वीडियो कब अपलोड होगा, फिर वीडियो की एडिटिंग होगी। ऐसे जिसको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, जिसको भी ऑनलाइन वीडियो पे बोलना स्टार्ट करना है, ऑनलाइन अपनी स्टोरी सुनानी है और ये एक लाइफस्टाइल बनाना है, वो लोगों को शुरू से सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं और मैं उनको एक वीडियो एडिटर दूंगा, मैं उनको स्क्रिप्ट राइटर दूंगा, मैं उनको आइडियाज़ बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैं उनको एक टीम दूंगा जो उनके लिए अपलोड भी करेगी, मैं उनको टीम दूंगा जो उनको बताएगी कि कौन सा वीडियो तुम्हारा चला, कौन सा नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्या नहीं चला, पूरा डेटा भी देगी। ये सब चीज़ों का, इन सब चीज़ें करने के लिए मैं एक पैसे लेता हूँ, और वो बिज़नेस से जो मैं पैसे कमाता हूँ वो हो गया मेरा 7वां बिज़नेस, 7वां तरीका मेरी इनकम सोर्स का। ऐसे करके सिर्फ एक चीज़ से, क्या चीज़ थी? सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक सब्जेक्ट कि अपनी ब्रांड को, तुम पर्सनल ब्रांड को सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करो, उस बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया जब मैं 2014-2015 में, और तब से लेके आज तक मैं डेली, एक दिन ऐसा नहीं गया, एक दिन जब मैंने इसके बारे में कुछ नया सीखा नहीं है। मैं रोज़ सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सीखता हूँ, और उस एक चीज़ को सीखने की वजह से मेरे 7 सोर्सेस बन चुके। अब तुम लोग बोलोगे कि ये हम कैसे करें, ये तो राज तूने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब तो हर कोई ये कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई कर रहा है, बट अभी भी इसमें बहुत स्कोप बाकी है। और अगर चलो इसमें स्कोप बाकी नहीं है, तुम कोई भी ऐसी एक फील्ड पकड़ लो। आज के ज़माने में इंटरनेट की वजह से कोई मेरे को एक चीज़ बताओ जिसमें पैसा नहीं कमाया जा सकता। बस शर्त इतनी है कि जो भी चीज़ तुम करते हो उसमें तुम एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर तुम एक्सपर्ट हो तो तुम भी 7 या 10 तरीके से पैसा कमा सकते हो, और सिर्फ एक ही चीज़ सीखे। तुमको 7 अलग अलग सोर्सेज के लिए 7 अलग अलग चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम कोई भी एक चीज़ सीखो। तुम फ्यूचर के बारे में सीखना चाहते हो तो उसके बारे में सीखो। फ्यूचर में क्या है आने वाला है? टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलो इन सब के बारे में नहीं समझ में आता, तुम फाइनेंस के बारे में सीखो, स्टॉक्स, फाइनेंस। तुम्हें वो भी समझ नहीं आता, तुम्हें लगता है कि राज ने जो बोला वो सबसे ईजी है, तो मार्केटिंग के बारे में सीखो, सोशल मीडिया के बारे में सीखो। चलो तुम्हें वो भी नहीं आता, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें बोलना है, तुम्हें सिर्फ बोल के पैसे कमाने और तुम्हें मज़ा आता है, तो जो मैंने किया तुम वही चीज़ सीखो। तुम सबसे पहले सीखो कि बोलना कैसे, स्पीच कैसे देना है, फिर स्पीच देना है ऐसे कैसे देना है कि लोग तुम्हारी बातें सुने, ऐसे कैसे सुने, और फिर लोग बातें सुनने के बाद तुम्हारा वो कंटेंट शेयर करें, फिर वो शेयर करने के बाद तुम्हें फॉलो भी करें। तुम ये सीखो, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ सोशल मीडिया। कोई भी एक चीज़ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, कि तुम्हें बात करने में इंटरेस्ट है, कि तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कि तुम्हें गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, कि तुम्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम एक चीज़ पकड़ो और उसमें सबसे बेस्ट बन जाओ। और बेस्ट बनने के लिए तुम्हें कोई सालों नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए तुम्हें पहला दिन चाहिए, एक दिन। तुम अगर एक दिन भी किसी एक फील्ड के बारे में सुबह से लेके शाम तक, रात तक दिल लगा के अगर तुमने 24 घंटे पढ़ लिया और उसके बारे में सीख लिया, तो तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ना, उनसे ज़्यादा तो तुमको उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। और शुरुआत अपने लोगों के साथ ही होती है। तुम 4 लोगों में सबसे अच्छा, तुम सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बनोगे, फिर 40 के सामने बनोगे, फिर 400, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़, और फिर पूरे देश के सामने। शुरुआत पहले दिन से होती है। तो कोई भी एक स्किल पकड़ो और आज स्टार्ट करो। इन फ्यू ईयर्स इवन यू विल हैव 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। और जब 7 से 8 इनकम सोर्सेज होंगे ना, मैं आज 24 साल का हूँ, मुझे डर नहीं है कल क्या होगा, तुम्हें भी डर नहीं होगा कल क्या होगा। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि पैसा कमाते कहाँ से हैं। मैंने 7 ऐसी कौन सी जगह जहाँ से पैसे कमाता हूँ, बट पैसे अगर बढ़ाने हो ना,
तो सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो प्रदीप भाई, ये तुमने जान ली आज की कहानी। कल तुम्हें बताएंगे कि 7 ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ ताकि फ्यूचर मेरा सिक्योर रहे और मेरा पैसा बढ़ता रहे। कल बताते हैं, ठीक है।